Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Genius CBSE School Ambajogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello, welcome to all in this video. In this video, I will going to discuss about subject and predicate. Very easy concept is there, and this is a very important part in a grammar, because when you write a read sentence, we should know that which is subject and which is predicate. So today I will going to teach you the difference about subject and predicate. So first, every sentence can be divided into two main parts. One is called subject and the other is called predicate. So firstly, I will going to discuss about subject. Subject, the part which names the person or thing being spoken about is called subject of a sentence. सेंटेंस में आपको जिसके बारे में पूछा गया है, कहा गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं. सेंटेंस में मेन पार्ट जो होता है मीन्स जिसके बारे में बताया गया होता है उसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं. उसका एग्जाम्पल हम जब प्रेडिकेट जब सीखेंगे तो साथ में ही देखने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ. प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट हमने देखा कि किसके बारे में बताया गया है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन प्रेडिकेट में क्या है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो ये हो गया डिफरेंस अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज द मंकीज एट द डिलीशियस मैंगो. मंकी ने क्या खाया है, मंकी ने डिलीशियस मैंगोज खाया है. उसमें से सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, द मंकी. किसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है, मंकीज के बारे में. तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, द मंकीज. और क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है, एट द डिलीशियस मैंगो, तो वो हो गया प्रेडिकेट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने लिख के बताया गया है. इस तरह से उन सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस होता है. उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई मदर इज अ टीचर. मेरी माँ कौन है, मेरी माँ टीचर है. तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, मदर के बारे में. तो मदर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट. और मदर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि वो टीचर है, तो टीचर वो क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट. तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो उसी तरह से हम सेंटेंस भी देखने वाले हैं. सेंटेंस मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जो वर्ड्स का ग्रुप होता है और वो मीनिंगफुल होता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सेंटेंस हम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. हमेशा हमें सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट करना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए. और उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आना चाहिए. उस तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं. देखते हैं उसका एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है उसका, द स्वीट्स आर टेस्टी. स्वीट्स क्या है, बहुत टेस्टी है. यहाँ पे देखो फर्स्ट जो लेटर है द का टी वो कैपिटल लेटर है और जो वर्ड्स का ग्रुपिंग है वो भी मीनिंगफुल है और लास्ट में फुल स्टॉप है. तो ये टोटली सेंटेंस ग्रामरली सही है. तो ये इस तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं. उस तरह से ये भी एग्जांपल देख सकते हैं आप. हाउ आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे यस जो है वो कैपिटल है और यहाँ पे वर्ड की ग्रुपिंग जो है वो मीनिंगफुल है. हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो मीनिंगफुल सेंटेंस है और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आ गया है. तो ये सेंटेंस भी सही है. उस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो, हम उस तरह से सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन और लिख भी सकते हैं. सो आई होप, मुझे लगता है आज जितने हमारे ग्रामर के कंसेप्ट हो गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे.
उसमें लिया है हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स और सेंटेंस भी। सेंटेंस में ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स भी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इजी है, वो भी मैंने सिखाया है आपको। एक बार ये वीडियो देखना है और उसमें आपको डेफिनेशंस भी बताई गई है, वो भी आपको लिखना और रिसाइड भी करना है। थैंक यू।